सत्यराम दादू दयाल जी महाराज लेख का अंक का वर्णन कर रहे हैं। लेख के अंक के अंतर्गत दादू जी महाराज कहते हैं, जहाँ जगत गुरु रहते हैं तहाँ जे सुरति समाय, तो इन्हू नैनु उलट कर कौतुक देखे आए। जहाँ जगत गुरु रहते हैं, तो इसका तात्पर्य आप ये मत समझना महाराज, जो आजकल के साधु समाज में चल रहा है, बुरा मानने की बात नहीं है और नहीं मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ, परंतु आजकल के साधु समाज में साधुता, साधना, त्याग और वैराग्य, इनकी बात तो बहुत कम मिलती है महाराज। और इस बात की होड़ लगी हुई है कि मैं मंडलेश्वर हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं महंत हूँ, मैं आचार्य मंडलेश्वर हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, मैं विश्व गुरु हूँ। महाराज, इन उपाधियों में क्या दम रखा है? ये केवल दिखावटी बातें हैं महाराज, ये रियलिटी है, किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। देखो, वास्तविक बात तो ये है कि जो ज्ञानी होगा ना, वो इस चक्कर में पड़ेगा ही नहीं, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, मंत संत, इस चक्कर में वो नहीं पड़ता है जगत गुरु विश्व गुरु के चक्कर के अंदर। तो यहाँ जगत गुरु से तात्पर्य ये नहीं है, यहाँ जगत गुरु से तात्पर्य है सबको गुरु परमात्मा एका, सबका गुरु तो परमात्मा है महाराज। इसके अलावा एक श्लोक आता है, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वो कृष्ण है, वो है जगत गुरु महाराज, वो परमात्मा है, वो जगत गुरु है। और दादू जी महाराज भी यहाँ पर उस परमात्मा को लेकर के ही जगत गुरु की बात कहते हैं कि जहाँ जगत गुरु रहता है, अर्थात जहाँ वो परमेश्वर रहता है, तहाँ जे सुरति समाय। यदि वहाँ हमारी सुरति लग जाए, यदि हमारा वहाँ ध्यान लग जाए, तो इन्हू नैनो उलट कर, तो ये जो हमारे जो अभी जो नेत्र, जो हम बाह्य विषय को देखते हैं, तो ये उलट कर बाह्य विषयों को न देख करके और उस परमात्मा को देखने लग जाएंगे महाराज। कौतुक देखे आए, वो परमात्मा के दर्शन करने लग जाएंगे महाराज जी। हमारे जो है ज्ञान विचार रूपी नेत्र खुल जाएंगे महाराज, हमारे को दिव्य दृष्टि मिल जाएगी यदि हम अंतर परमात्मा में सुरती लगाए महाराज। अब वो जगत गुरु कहाँ रहता है, इसके बारे में कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, वो परमात्मा सबके हृदय में रहता है। तो महाराज, हमारे को अपने हृदय के अंदर ही परमात्मा की सुरती लगानी है, ध्यान लगाना है, रूप ध्यान। अरे महाराज, जिसका हम ध्यान करते हैं उसका रूप को भी हम जो अंदर देखें, तो उसी के लिए कह रहे हैं दादू जी महाराज यहाँ पर, ईश्वर जहाँ जगत गुरु रहते हैं तहाँ जे सुरति समाए, तो इन्हू नैनु उलट कर कौतुक देखी आए। और कहते हैं दादू जी महाराज कि सुरति अपूटी फेर कर आत्म ही आण, लाग रहे गुरुदेव सो दादू सो ही सयान। वही सयाना है, वही चतुर है। कौन? लाग रहे गुरुदेव सो, गुरुदेव के उपदेश पर विचार करके, गुरुदेव ने जो हमारे को जो उपदेश दिया उसका विचार करके, मनन करके, निधिध्यासन करके लगा रहे। कहाँ लगा रहे? सुरति अपूटी फेर कर। अभी हमारी जो सुरति है बाह्य विषयों में जा रही है महाराज।
अभी हम जो है मन से बाह्य विषयों का चिंतन कर रहे हैं, तो वो बाह्य विषयों से हटा करके और हमारे को परमात्मा का चिंतन करना है। श्रुति अपुटी फेर कर बाह्य विषयों से हटा करके और अंतर परमात्मा में सुरती लगानी है। सुरती अपूटी फेर कर आत्मा ही आन, अपने आत्मा में अंतःकरण के अंदर परमात्मा के अंदर लगानी है महाराज। लाग रे गुरुदेव सो, गुरुदेव के उपदेशों पर विचार करके हम परमात्मा के अंदर लगे रहें, परमात्मा का ध्यान करते रहें। दादू सोई सियाण वही चतुर है महाराज। कहा गया देह मध्य स्थितम कथम मूढ़ न पश्यसी। हे मूढ़, हे मूर्ख, हमारे शरीर के अंदर ही वो परमात्मा है, उसको तू क्यों नहीं देखता है। वाचा जल्पो वृथा यम निशब्दम ब्रह्म उच्यते। और तो सब खाली वाचा लंब मात्र है, खाली प्रलपन मात्र है, प्रलाप मात्र है। वो परमात्मा जो हमारे अंदर है उसको देखो। और कहते हैं तेरा तेरे पास है, जहाँ उठत है श्वास, तहाँ तू गोता मार ले साही तेरे पास। जहाँ से श्वास उठता है वहीं परमात्मा है, तो वहीं गोता मार ले महाराज। तेरा तेरे पास है, अपने माही टटोल, राई गटेन तिल बड़े, हरि बोलो हरि बोल। तेरा तेरे पास है, वो परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अंदर ही है। अपने माही टटोलो से परमात्मा को अपने अंदर ही टटोलो, बाहर क्यों ढूंढ रहे हो। राई गटेन तिल बड़े, वो जो का त्यों है महाराज। हरि बोलो हरि बोल। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं हरि बोलो, परमात्मा का नाम स्मरण करो, परमात्मा में ध्यान लगाओ। एक बार अकबर से सीकरी में सत्संग हो रहा था दादू जी महाराज का। बहुत दिनों के बाद में अकबर पूछता है, महाराज बहुत उपदेश सुन लिया, आप तो सार उपदेश बता दो कि सार उपदेश क्या है। तो दादू जी महाराज कहते हैं सब बातन की एक है, दुनिया थे दिल दूर, साईं से ती संग कर, सहज सुरती ले पूर। सब बातों की एक ही बात है, सार सिद्धांत यही है। क्या? दुनिया थे दिल दूर। इस दुनिया के अंदर दिल मत लगाओ, दुनिया का चिंतन मत करो, सांसारिक चिंतन मत करो, सांसारिक प्रपंच में मत फंसो महाराज। साईं सेती संग कर, उस परमात्मा का संग करो, परमात्मा में सुरती लगाओ, सहज सुरती ले सा, उस परमात्मा में सुरती लगाओ महाराज। सार बात तो यही है। साधन सहित कर्म सब त्यागे, लखी विशेषम विषयन ते भागे, दृग नारी लख वह जिए गिलाना, ये लक्षणों पुराम बखाना। साधन सहित कर्म सब त्यागे, सारे कर्म छोड़ दो, विषयों को विष के समान समझो, पर नारी को मातृ समान समझो, और इस दुनिया से उपराम हो जाओ। दुनिया का ध्यान ही मत दो, परमात्मा की तरफ ही लग जाओ, बस यही सार बात है। रेमन सब सो निरस्व, सरस राम सो होय, भलो सिखावन देत है, निजदन तुलसी दो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं रात दिन तुम्हारे को सिखाता हूं। क्या? रेमन सब सो निरस्व, सब सो निरस हो जाओ, किसी से स्नेह मत करो। देखो स्नेहवान ज्वलतो निसम, जिसमें स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो रात दिन जलता ही रहता है, उसको चिंता युक्त रहती है, चिंता ही रहती है।
जिस प्रकार से दीपक के अंदर तेल होता है ना, उसको भी स्नेह कहते हैं। तो जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलता रहेगा। इसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर आसक्ति रहेगी, प्रेम रहेगा, तब तक हम चिंता से युक्त ही रहेंगे महाराज। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रे मन सब सु निरस हो, सब सु निरस हो जाओ, सरस राम सो होए, परमात्मा से स्नेह करो। भलो सिखावन देते, मैं अच्छी सिखावन दे रहा हूँ, मैं अच्छी सीख दे रहा हूँ। निजदन तुलसी तो, तुलसीदास जी कहते हैं मैं तुम्हारे को अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ कि परमात्मा से साथ में सरस हो जाओ, परमात्मा से स्नेह करो और संसार से निरस हो जाओ। और संत लोग अपनी भाषा में कहते हैं, मन कुत्ता भेली ब्रह्म, अंतराय है संसार। जो कुत्ता चित्त भूखे नहीं तो विल से वस्तु अगाए। ये हमारा मन क्या है? ये तो मतलब कुत्ता है। और बेली क्या है? ब्रह्म है। गुड़ की बेली है ब्रह्म। अंतराय संसार, और ये संसार क्या है? ये अंतराय है, विघ्न है। जैसे मान लो कुत्ता गुड़ को खाने चाहे तो ये संसार खाने नहीं देगा। आप तो यही देख लो महाराज, जैसे प्रैक्टिकल में यदि मान लो कुत्ते को यदि गुड़ मिल जाए और यदि उसको खावे, यदि मान लो उसको न खा करके और दूसरी तरफ देखने लग जाए तो वो उस गुड़ को कैसे खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। वो यदि भूखने लग जाएगा दूसरे को देख करके तो वो गुड़ कैसे खाएगा? और वो भौंकना बंद कर देगा, अर्थात अपना ध्यान दूसरी तरफ लगाना बंद कर देगा, तो विल से वस्तु खाए तो वो गुड़ खाने लग जाएगा। जैसे कुत्ता संसार को देख करके भूखने लग जाएगा तो वो गुड़ नहीं खा पाएगा। इसी प्रकार से महाराज हम भी यदि संसार का चिंतन करेंगे तो ब्रह्म रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे महाराज। इसलिए संसार को तो सर्वथा त्याग देना चाहिए, इसका बिल्कुल चिंतन करना ही नहीं चाहिए। मुक्ति विषय वैराग्य है। तुम्हारे को यदि मुक्ति चाहिए ना मतलब तो वैराग्य धारण करो। बंधन विषय संसार स्नेह, और तुम्हारे को यदि बंधना है तो संसार से स्नेह करो। सब ग्रंथन को ये मतो, सारे ग्रंथों का यही सार है, मन माने सो करे। जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो। तुम यदि मतलब मुक्ति चाहते हो तो संसार से तुम्हारे को वैराग्य लेना पड़ेगा, और तुम यदि बंधन में बनना चाहते हो तो संसार से स्नेह करो। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं, सब बातन की एक है, दुनिया थे दिल दूर, साईं से ती संग कर, सहज सुरती ले पूर। कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता के अंदर, ये सर्वत्र अभिनिस्नेह है, तत्प्राप्य शुभा शुभम, नाभिनंदती न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो कहीं पर भी स्नेह युक्त नहीं है, कहीं पर भी आसक्त नहीं है, चाहे शुभ की प्राप्ति हो चाहे अशुभ की प्राप्ति हो, यह सर्वत्र अनिविस्नेह तत्प्राप्य शुभा शुभम, नाभिनंदती, न आनंदित होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है महाराज। तो दादू जी महाराज ने कहा कि मतलब सार बात तो ये है कि दुनिया से दूर रहो। एक छोटा सा दृष्टांत है महाराज। एक राजा के बाग में एक साधु ठहरे हुए थे। एक बार राजकुमार अपने साथियों के साथ में बाग के अंदर स्नान करने के लिए गया। अपने कपड़े खोले, हार खोला, किनारे पर रखा और तालाब के अंदर स्नान करने लगा। इतने में क्या हुआ महाराज की एक बतख जो आई और वो जो राजा का जो हार था उसको निकल गई, वो राजकुमार के हार को। राजकुमार स्नान करके वापस कपड़े पहनने लगा तो हार नहीं मिला वहां पर। तो कहा कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं, ये साधु ही था। उससे पूछा कि बाबा जी वो हमारा हार दो। तो बाबा जी ने कहा कि कौन सा हार? कहते यह हार पड़ा हुआ था ना। तो बाबा जी ने कहा कि मेरे को तो पता नहीं है। तो राजकुमार ने कहा कि तुम्हारे अलावा तो कोई आया ही नहीं यहाँ पर, हार को तो तुमने लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलो थोड़ी सी बहस होकर के साधु ने मना कर दिया, मैंने तो नहीं लिया। राजकुमार अपने महल में आया, अपने राजा को कहा, अपने पिताजी को कहा कि इस प्रकार से मैं वहाँ पर स्नान कर रहा था, हार मैंने किनारे पर रखा, साधु के अलावा वहाँ पर और कोई था नहीं,
और वो मना कर रहा है कि मैंने हार नहीं लिया, जबकि हार तो साधु ने लिया। तो राजा ने हुक्म दिया कि वो साधु को जो है काला मुंह करके, नीले पांव करके, गधे पर बैठा करके और गांव में घुमाओ उसको, इसकी यही सजा है। साधु अंतर्यामी थे, उनको मालूम पड़ गया, तो वो राज सिपाही राजपुरुष नहीं आए उससे पहले उन्होंने अपना मुंह काला कर लिया, अपने पैर नीले कर लिए और गधे पर बैठ करके चलने लगे। रास्ते में मिले महाराज वो राजपुरुष, उन्होंने कहा कि महाराज वो तो पहले से ही इस प्रकार से गधे पर बैठ करके और जा रहे हैं। राजा लज्जित हुआ, उनको मालूम पड़ा कि भाई महापुरुष हैं ये, तो इनको तो मेरे मन की बात पहले ही मालूम पड़ गई। वापस सब के सब वहाँ पर गए बाग में। थोड़ी देर बाद में उस बतख ने उस हार को वापस उगल दिया और वो वहीं मिल गया। तो इस दृष्टांत का तात्पर्य ये है महाराज कि साधु ने राजा की संगत की, राजा के बाग में रहा, संसार के संगत की, तो उसके ऊपर कलंक लगा महाराज। यदि वो बाग में नहीं रहता साधु, तो उसके ऊपर जो झूठा कलंक नहीं लगता चोरी का। तो कहने का तात्पर्य यही है कि तुम यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो संसार से तुम्हारे को दूरी रखनी पड़ेगी। तो अकबर ने जो बात पूछी कि महाराज सार सिद्धांत क्या है, सार उपदेश क्या है, तो दादूजी महाराज ने कहा कि सब बातन की एक है, दुनिया थे दिल दूर, साईं सेती संग कर, सहज सुरती ले पूर। उस परमात्मा में ही सुरती लगाओ महाराज। ये संसार तो अनित्य है, यदि ये प्राप्त हो भी गया तो महाराज कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, ये तो सब यहीं रहने वाला है, ये तो सब नष्ट होने वाला है। इसलिए जो प्राप्त करने योग्य जो परमात्म तत्व है उसको प्राप्त करो महाराज। ये बात दादूजी महाराज कहते हैं। सत्य।